हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष नए टॉपिक के साथ लीनियर इक्वेशंस का आई हूँ। कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से हम कुछ कंडीशन के थ्रू पहचानेंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, और ये हमारा जो सॉल्यूशन गिवन है वो नो सॉल्यूशन है। ओके, तो देखिए क्या होता है। और सबसे पहले देखिए इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर से बताती हूँ। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके, is said to be consistent if it has at least one solution. Okay, on the other hand, the above system is said to be inconsistent if it has no solution at all. Okay, तो ये कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारा जो इक्वेशन है ये गिवन है फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या, इफ a1 by a2 it means a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and the solution is x and y। मान लीजिए दो इक्वेशन गिवन है और जिसमें ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करके देखते हैं, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो इससे तो हमें पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन नहीं। तब अगर हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा तो सेम एज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने पिछला में पढ़ा था वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, एंड हैज़ अ नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो चलिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने तैयार के रखा है। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx plus 2y equal to 3, 3x plus 6y equal to 10 has unique solution। तो चलिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हम बना करके इसे आपको बताते हैं कि कैसा होगा। तो चलिए लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या है हमारा पहला, देखिए kx प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 10। ओके, सुविधा के लिए हम कर लेते हैं 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस प्लस में दिक्कत ना हो इसलिए हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख लें ताकि इसी फॉर्म में हम अप्लाई कर पाएँ। बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशंस हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लेट इक्वेशन ले लेते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा ये होता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यही ना हमने लिखा था। देखिए हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ दिस, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा x और y। तो यहाँ मेंशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो हमारा है यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना। अब k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए बनाते हैं। a1 a2 का वैल्यू क्या है हमारा, a1 हो गया हमारा k, a2 हो गया हमारा 3 और b1 हो गया हमारा 2 और a2 हो गया 6। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 बाई 3 बाई 3 हो गया, यही आ रहा है ना। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए हम लोग लिखते हैं, समझ आ जाएगा यहाँ से। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have
a unique solution for all real value, क्या बोल रहा है, k इज नॉट इक्वल टू 1 एक्सेप्ट क्या, वैल्यू ऑफ k, सारे वैल्यू ऑफ k पे आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा, अदर देन या एक्सेप्ट k इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि k इक्वल टू 1 पे है जो वो वैल्यू आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन सारा इक्वेशंस पे ये आपका वैल्यू क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन का वैल्यू देगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमारा जो इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal to 7, k plus 1 into x plus 2k minus 1 into y equal to 4k plus 1। तो देखिए यहाँ भी k का वैल्यू निकालना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो k की वैल्यू निकालने के लिए, और हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है इनफिनाइट का, तो कंडीशन हमारा जो होगा वही इसका, उसी को यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इनफिनाइट सॉल्यूशन का हम वैल्यू निकालते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इक्वेशन जो गिवन है उसका वो हम लिख लेते हैं एक बार, 2x प्लस 3y माइनस 7। देखिए इक्वेशन का हम एक साइड लेकर के आ गए, और ये हमने क्यों किया है, ताकि प्लस माइनस में हमारे को कोई दिक्कत ना हो। 4y माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे वही इक्वेशंस लिखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में लिखते हैं हम इक्वेशंस को, कांस्टेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए कंडीशंस लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारा फॉर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ना, तो मेनी सॉल्यूशन ये इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो इसका हमने कंडीशन क्या लिखा था, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा है a1 बाई b1 इक्वल टू b1 बाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये है हमारा कंडीशन किसके लिए, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, तो पहला है a1 क्या है 2 बाई k प्लस 1, b1 क्या है 3 बाई 2k माइनस 1, और c1 क्या है हमारा माइनस 7 बाई माइनस 4k प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ये कंडीशन है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन। तो चलिए किसी भी दो को लेकर के k का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हम फर्स्ट दो को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे 2k प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 2k माइनस 1। तो इसे कैसे निकालेंगे, मुझे तो k का वैल्यू ही चाहिए इन शॉर्ट, तो ज़्यादा इसमें मुशक्कत हम लोग को करना ही नहीं है। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 4k माइनस 2, 3k प्लस 3, यहाँ आ जाना है k। ये आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा, k का वैल्यू हमने निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन इक्वेशन दो ठो दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, इनफिनाइट का जो कंडीशंस था उसे हमने यूज़ किया और उसे पुट किया, वैल्यू पुट किया जो इक्वेशन गिवन था उनसे, और उसके बाद हमने दो को लेकर के
के का वैल्यू निकालिए। या तो आप ये दोनों को लेते, ये दोनों को लेते, चाहे ये दोनों को लेते, ये आपकी मर्जी है। हमारा आंसर के का यहाँ पे 5 आएगा। चलिए हमारा अब नेक्स्ट जो पार्ट बच गया है, क्या बच गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x + 2y = 5, 3x + ky - 15 = 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। हमने कौन कौन सा देख लिया? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन देख लिया, फिर हमने देखा क्या? यूनिक सॉल्यूशन देख लिया। अब चलिए नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें के की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा लगेगा बना के, थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे चलिए सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस क्वेश्चन जो है उसको अलग तरीक़ा से, इसके जो आंसर हैं अंत में आपको देख के अच्छा लगेगा। x + 2y - 5 = 0, 3x + ky - 15 = 0, यही है। चलिए फिर हम अपना इक्वेशन का जो फॉर्म हमेशा लेते आए हैं वो लिख लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग जनरली? These equations are of the form of a1x plus b1 y plus आपका c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। ओके, तो ये फॉर्म हम लोग हमेशा लेते हैं, इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे ताकि ना हमें कंडीशन लिखने में सुविधा हो और हम रिलेट कर सके जो इक्वेशन गिवन है उसके साथ, और ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए तो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन लेते हैं यार, याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। a1 a2 b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब हम लिखेंगे a1 by a2 क्या होगा? 1/3 b1 by b2 इक्वल टू 2/k, ठीक है, यही है ना। और नॉट इक्वल टू c1 by c2 -5 - 15। तो चलिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, मैंने यही लिख दिया। ओके, तो चलिए दोनों को कोरिलेट करते, 1/3 = 2/k, तो हमारा क्या निकल करके आना चाहिए? k = 6। अब हम क्या करेंगे? फिर दो इक्वेशन को ले लेते हैं। 2k इज़ नॉट इक्वल टू 5 नहीं रहेगा, 1/3 निकाला ना हमने कैंसिल करके, तो हमारा जो k आ गया यहाँ पे, इसको अगर देखा जाए तो k = हो गया नॉट इक्वल टू 6। देखिए सबसे मज़ेदार बात है k = 6 भी आया, k = नॉट इक्वल टू 6 आया। क्या ऐसा कभी कोई क्वेश्चन होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यू इक्वल भी है और नहीं भी है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब कोई सिस्टम ही है ना जिसका ये दो इक्वेशन निकला। तो ये इक्वेशन जो गिवन है इसका k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे नो सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का होगा। मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू 6 और k = 6। यही सबसे अच्छी बात है, मैंने कहा था क्वेश्चन देख के लास्ट में आपको अच्छा लगेगा जान के कि जो वैल्यू आ रहा है, एक तो नॉट इक्वल टू बोल रहा है k का वैल्यू, एक बोल रहा है k = 6, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द क्वेश्चन। सो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस देयर इज, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेंस देयर इज नो वैल्यू of k for which the given system of equation has no solution। ओके, तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी है, मैं तो बोलूँगी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसे भी मैथ्स होता है, मैथ्स की वजह से आपके परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाते हैं,
लेकिन मैं तो कहूँगी ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, क्या मैं अलजेब्रा ही बोलूँगी, इतनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आप इजीली उस पर स्कोर कर सकते हैं अगर 1 से 2 बार भी आप क्वेश्चन टच किए होंगे तो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन बनाएं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप ये सारे कंडीशंस को तभी याद कर पाएंगे तब जब इस पर आप 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो मैं अगले वीडियो के साथ आपके से ज़रूर मिलूँगी, जल्द ही मिलूँगी। कोशिश रहता है कि मैं अपने सारे काम को छोड़ के वीडियो बनाऊं ताकि आपको जल्द से जल्द आसान तरीके से या आपको मोटिवेट कर पाऊं कि आप क्वेश्चंस बनाएं और आसानी से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाऊं। पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों को शेयर करें जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। थैंक यू।